ऑलराइट, एक चीज तुम्हारे मन की हो गई है एवेंजर्स डूम्सडे में। तुम चाहते थे ना कि डूम्सडे में एवेंजर्स को कोई और लीड करे चलेगा, लेकिन सैम विल्सन एवेंजर्स को लीड ना करे। मतलब खुद सोचकर देखो, जब एवेंजर्स की टीम में थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल एंड एक्सपीरियंस्ड सुपर हीरोज ऑलरेडी हैं, तो ये भला सैम विल्सन के ऑर्डर्स क्यों फॉलो करेंगे? वो बंदा जिसने पहले तो अपनी अकड़ में सुपर सोल्जर सीरम ही नहीं लिया और बाद में फिर जब रेड हल्क ने मार मार के भूत बना दिया तो कहता है मुझे सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सैम विल्सन के ऑफिशियल वर्ड्स थे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उसने खुद ये कहा था कि उसे सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था। तो सैम जानता है कि केवल शील्ड लेकर बकैती करने से काम नहीं चलेगा। हल्के फुल्के स्ट्रीट के गुंडों को तो वो पेल देगा, लेकिन जब उसका सामना किसी रियल सुपर पावर से, रियल थ्रेट से होगा, वहां पर वो कमजोर पड़ जाएगा। मे भी शायद उसे पिक्चर का प्लॉट आर्मर भी ना बचा पाए। और सच पूछो तो भाई थॉर, सेंट्री, शैंग-ची, वोंग, एंटमैन, इवन बकी, इन सबको सैम की बात मानते हुए देखना भाई बहुत अजीब लगेगा। तो अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि डूम्सडे में एवेंजर्स का नया लीडर कौन होने वाला है। एंड वो कोई ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन पसीना पोंछ के गहरी सांस ले सकते हो। अब तुम रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि वो सैम विल्सन तो नहीं है। सो एवेंजर्स को डूम्सडे में लीड करेगा अपना रीड रिचर्ड्स, यानी अपना रबर बैंड मिस्टर फैंटास्टिक। फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने कहा कि रीड पहले एक नर्डी साइंटिस्ट था जो हमेशा अपनी लैब में बंद रहता था। आगे चलकर वो एक हस्बैंड और फादर बना जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड उसके भी आगे फाइनली अब वो एवेंजर्स को लीड करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे की ही बात हो रही थी, तो रीड एवेंजर्स को लीड करेगा। ये बात एक तरह से खुद उन्होंने कह सकते हो कि बोल दिया। एंड देखा जाए तो सबको लग रहा था कि सैम विल्सन एज न्यू कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स को लीड करेगा। कई लोग इस बात से एग्री कर रहे थे, कई लोग नहीं भी कर रहे थे, बट फाइनली हियर इज द ट्विस्ट कि रीड रिचर्ड्स फ्रॉम फैंटास्टिक फोर वो अपने 616 के एवेंजर्स को डूम्सडे में लीड करेगा। एंड बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस पूरी अपडेट में कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं। लाइक रीड के एक्टर पेड्रो ने एक इंटरव्यू में इस चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं बनेंगे, बट आई थिंक इस पॉइंट पर ये साफ है कि वो बस एक स्पॉइलर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो डायरेक्टर ने उन्हें लेकर ऑलरेडी दे दिया है। अब देखा जाए तो ये काफी सही चॉइस है लीडर को लेकर, बिकॉज सबसे पहले तो अगर रीड एवेंजर्स को लीड करता है तो इससे रीड वर्सेस डूम की एक जो राइवलरी है वो और भी ज्यादा हाईलाइट होकर सामने आएगी मूवी में। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट स्टोरी लाइन चल रही है। प्लस एक और एंगल भी ये है कि डूम्सडे फुल ऑन मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। इसमें सुपर पावर्स से भी कहीं बड़ा रोल प्ले करेगी साइंस और मल्टीवर्स की नॉलेज, जो सैम के पास तो कद्दू नहीं है और रीड के पास भर भर के है। रीड हैज एक्चुअल सुपर पावर्स, अ लॉट ऑफ मल्टीवर्सल नॉलेज, और सब जानते हैं यार कि वो मार्वल के शार्पेस्ट माइंड्स में से एक है। ही इज अ जीनियस लाइक टोनी स्टार्क हिमसेल्फ। ऐसे में रीड का एवेंजर्स को लीड करना फुल ऑन सेंस बनाता है। मतलब इमेजिन करो, अगर इनकर्जन होता, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने लगता और सैम लीड कर रहा होता तो वो एवेंजर्स को क्या ऑर्डर देता? खुद सोचो, वो भाई क्या ही ऑर्डर दे पाता? उसे खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है, तो वो दूसरों से क्या ही करने को कहेगा। जब मल्टीवर्स की टाइमलाइन की एबीसीडी उसे पता ही नहीं है कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आगे क्या करना है, ये वो एवेंजर्स को ना बता पाता। और देखो, गलत मत समझना, ये तो बस सिंपल फैक्ट्स हैं। सैम क्या, अगर बकी भी लीड कर रहा होता तो उसकी भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाती, क्योंकि उसे भी मल्टीवर्स की एबीसीडी नहीं पता। लेकिन रीड अभी खुद गैलेक्टस से भिड़ चुका है, वो अल्टरनेट रियलिटीज के बारे में भी जानता है। मूवी में साफ साफ दिखाया गया था कि रीड एक ऐसी इक्वेशन पर काम कर रहा है जो अल्टरनेट डायमेंशंस को सीधे सीधे प्रूव कर देती है। यानी ही नोज कि अल्टरनेट डायमेंशंस, अल्टरनेट यूनिवर्सेस भी हैं। सो दैट बीइंग सेड, ही इज द परफेक्ट लीडर फॉर MCU's एवेंजर्स। एटलीस्ट वो एक सही डिसीजन तो ले पाएगा सिचुएशन को देखते हुए कि आखिर करना क्या है। लाइक जब डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो रीड में भी कोई ऐसी शिप बना सकता है जिसमें बैठकर सारे हीरोज एस्केप कर सकें। उसे पता होगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, इन इवेंट्स से कैसे बचना है, खुद को कैसे बचाना है। बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर MCU की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो एवेंजर्स को एटलीस्ट हमेशा कैप्टन ने ही लीड किया है। तो देखो, इस पर भाई सबके अपने अपने ओपिनियंस वगैरह हो सकते हैं, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, और ऐसा हो भी सकता है मूवी में। सॉल्यूशन ये है कि रीड ओवरऑल साइंटिफिक एस्पेक्ट से हीरोज को लीड करेगा। लाइक जैसा कि मैंने बताया, वो कोई स्पेशल शिप डिजाइन कर सकता है एस्केप करने के लिए, कब कहाँ जाना है ये बता सकता है हीरोज को। मतलब टेक्निकल वाला एक जो पार्ट है वो पूरा रीड संभालेगा। और सच पूछो तो इस टाइम उसके अलावा और कोई संभाल भी नहीं सकता। और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ, तो फिर ये कहा जा सकता है कि इस एस्पेक्ट से सैम एवेंजर्स को लीड कर सकता है। वैसे अगर सैम डूम्सडे में सीरम ले लेता है तो यार सीरियसली ये उसके लिए एक बहुत बड़े पावर बूस्ट की तरह काम करेगा। और आई थिंक
बिल्कुल ले लेना चाहिए भाई। तो उसकी जो भी फाइट्स वगैरह होंगी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में वो और भी ज्यादा लॉजिकल लगेंगी, सेंस बनाएंगी। ये नहीं लगेगा कि बस जबरदस्ती प्लॉट आर्मर की वजह से हीरो जीत रहा है। और सैम के साथ साथ मे बी बकी या थॉर, इनमें से भी कोई लीड कर सकता है, क्योंकि थॉर पहले तो एक ओजी एवेंजर है जिसका एक्सपीरियंस, पावर, सब कुछ सैम से बहुत ज्यादा है। आई मीन बहुत ही ज्यादा। स्ट्रेंज, उसका तो पता ही नहीं कि वो डूम्सडे में आ भी रहा है या नहीं, बट अल्टीमेटली अगर वो होता तो वो भी डेफिनेटली लीड कर सकता था। नाउ सेकंड मेजर अपडेट है अपने स्पाइडरवर्स की नेक्स्ट एनिमेटेड मूवी को लेकर, जिसका वेट सब कर रहे हैं। पहले तो माइल्स की नेक्स्ट मूवी आनी थी 4 जून 2027 को, बट अब ये भी लेट हो गई है। ऑल्दो डूम्सडे की तरह कई महीने लेट नहीं होने वाली, सिंपली 3 हफ्ते लेट हुई है। यानी अब ये सेम मंथ में ही रिलीज होगी, बस 4 की जगह 25 को रिलीज होगी। तो इसकी न्यू रिलीज डेट याद रखना 25 जून 2027। और इसके डिले का रीजन है बच्चों की छुट्टियां, मतलब 25 तक किड्स के समर ब्रेक हो ही जाते हैं। सो बेसिकली ये और बेटर रहेगा कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही होंगी तो जाहिर है बच्चे पेरेंट्स से जिद करेंगे, लौट जाएंगे कि कैसे भी करके पिक्चर दिखाने ले चलो, और पेरेंट्स फिर उन्हें लेकर जाएंगे। एंड माइल्स पर बात चली ही है तो ये भी बता दूं कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माइल्स मोरालेस डूम्सडे में आ सकता है, उसका लाइव एक्शन वर्जन आ सकता है, तो भाई लिख कर रख लो कि नहीं आएगा। बिकॉज केविन फाइगी ने सीधे सीधे बोल दिया है कि देखो, जब तक सोनी वाले माइल्स की एनिमेटेड ट्रिलॉजी पूरी नहीं कर लेते तब तक वो माइल्स का लाइव एक्शन वर्जन नहीं ला सकते, क्योंकि माइल्स के राइट्स अभी फिलहाल सोनी के पास ही हैं और एनिमेटेड स्पाइडरमैन की स्टोरी अभी चल रही है। ऐसे में अगर उसका लाइव एक्शन वर्जन इधर एमसीयू में आ जाता है तो दोनों की जो स्टोरीज हैं वो थोड़ा सा ना ओवरलैप कर सकती हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले माइल्स की एनिमेटेड ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। हाँ, दूसरे स्पाइडीज लाइक टोबी और एंड्रू ये बैटल वर्ल्ड बनने पर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में जरूर से आ सकते हैं। और आखिर में केविन फाइगी ने और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, जल्दी जल्दी से तुम्हें सब बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि अब टीवी शोज या सीरीज कहते हैं हम जिसे, वो बहुत ही कम आएंगी और उनकी कहानी मूवीज से बिल्कुल ही अलग चलेगी। इन शॉर्ट, आने वाली मार्वल मूवीज और सीरीज का अब आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी चीज, ब्लेड आएगी, कब आएगी नहीं पता, बट आएगी। थर्ड, सीक्रेट वॉर्स मार्वल को रीसेट करेगी, ना कि रीबूट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि नए एक्समैन आ जाएंगे और भी कुछ नए सुपर हीरोज रिकास्ट किए जाएंगे, मतलब उनमें से कुछ न्यू एवेंजर्स भी हो सकते हैं। अब ऐसे सीरीज वाला डिसीजन तो मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज सीरीज की अपनी अलग वैल्यू होती है और मूवीज की अलग। क्योंकि अगर तुम इन्फिनिटी सागा में देखोगे तो पहली बात तो तब मार्वल के इतने कोई शोज आते ही नहीं थे, बस मूवीज ही मूवीज आती थी, और मूवी भी भाई 2-3 घंटे की होती थी, हर कोई देख आता था और उसे आसानी से समझ आ जाता था कि एमसीयू में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। बट इन्फिनिटी सागा के बाद जो दनादन सीरीज आना शुरू हुई हैं, फिर चाहे वो एको हो, शी हल्क हो, वांडा विजन हो, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हो, तो इन शोज की ऐसी भरमार हुई कि भाई कहीं ना कहीं एक नॉर्मल एमसीयू फैन इनसे थोड़ा पक जरूर गया। और कहानी पहले सिर्फ जो मूवीज देखकर ही समझ आ जाती थी, अब उसे कंप्लीटली समझने के लिए मूवीज के साथ साथ तुम्हें सीरीज भी देखनी पड़ती हैं, भले ही तुम्हें पसंद हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए मल्टीवर्स सागा की कहानी तुम्हें तब तक पूरी समझ आ ही नहीं सकती जब तक तुम लोकी के दोनों सीजन्स नहीं देख लेते। तुम कितना भी ट्राई करो, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में चल क्या रहा है, अगर तुमने लोकी सीरीज नहीं देखी होगी, वो भी दोनों सीजन्स। यानी सीरीज की कहानी मूवीज के साथ ओवरलैप कर रही है, साथ में चल रही है, और ये चीज कहीं ना कहीं अब आगे मार्वल में नहीं होगी। क्योंकि जो फैंस मूवीज एंड सीरीज दोनों निपटाते हैं वो तो अपडेटेड रहते हैं, बट जो थोड़ा कैजुअल फैंस हैं, जिनके पास सीरीज देखने का टाइम नहीं है या वो सीरीज देखते ही नहीं है, उनके लिए चीजें समझना काफी मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये डिसीजन अगेन काफी अच्छा है कि आने वाले फ्यूचर में मूवीज की कहानी सीरीज के साथ ओवरलैप करेगी ही नहीं, एंड मेन जो स्टोरी है वो चलेगी सिर्फ और सिर्फ मूवीज में। सो गाइस, इन सारी अपडेट्स पर अब तुम्हारा क्या कहना है? कोई क्वेश्चन हो या कुछ चल रहा हो माइंड में, मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।